बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं आपके लिए आसान से आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तो आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो है 2 आलू और थोड़े से तेल के साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़। तो आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए आलू उबले हुए धो दो, इनको उबाल कर इनका छिलका उतार लें और फिर इनको अच्छी तरह खुश्क कर लें। आलू क्योंकि पानी जल्द छोड़ना शुरू हो जाते हैं, आप इनको उबाल लें और इसको अच्छी तरह खुश्क करें। खुश्क करने के बाद आप इसको क्रश कर लें या मैश कर लें। इनको अच्छी तरह कुचले के इनके अंदर गिल्टी जो है वो नहीं होनी चाहिए। देखें आलू जो हैं इनको अच्छी तरह कुचलने के बाद अब इसमें गाजर 2 चम्मच, इनको गाजर को चाप काट लें और फिर इसमें शामिल करें। फिर इसमें आप शिमला मिर्च 2 खाने का चम्मच और प्याज चाप 1 खाने का चम्मच डालने के बाद हरा धनिया शामिल करें और फिर आप इसमें नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। नमक डालने के बाद इसमें कॉर्नफ्लोर 2 से 3 खाने के चम्मच डालें। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को अच्छी तरह मैश करें। देखें इनको चम्मच के साथ पहले आप अच्छी तरह मैश करें, फिर आप इसको हाथ के साथ खूब अच्छी तरह कुचलें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसको कुचलते जाएंगे ये नरम होता जाएगा। आप इसको खूब अच्छी तरह 2 से 3 मिनट तक गूंदें। इसी तरह ऐसा ऐसा मेज़ा जो है वो नरम होता जाएगा और पानी आलू जो है वो छोड़ते जाएंगे। इसके बाद आप इस तरह का सांचा लें जो कि बाज़ार से आसानी के साथ मिल जाता है। देखें बिल्कुल बोतल की तरह है, आप इसको लें। इस तरह का सांचा अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए वाइट बोतल प्लास्टिक की ले सकते हैं। पानी की वाइट बोतल लें, इसके ढक्कन पर इस तरह इसको ढक्कन को काट कर इस तरह का स्टाइल का बना लें। छुरी के साथ इसे आसानी के साथ काट सकते हैं। हमारे पास सांचा है, इसके अंदर हम आलू का मेज़ा जो हमने तैयार करके रखा हुआ था इसको चम्मच के साथ या हाथ के साथ थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अंदर अच्छी तरह इसको भरें। देखें इसको चम्मच के साथ दबाते जाएं और आलू का मेज़ा आज़ार क्वायर सांचे के इसमें डाल लें। सांचे को अच्छी तरह भरने के बाद अब इसका मुंह जो है बंद कर दें, ढक्कन के साथ इसको बंद करें और फिर इसके स्नैक्स बनाना शुरू कर दें। इसी तरह आप इसको दबाते जाएंगे तो स्नैक्स जो हैं वो तैयार होते जाएंगे। इसी तरह आप इनको स्नैक्स को बनाते जाएं और छुरी के साथ इनको काट लें या कैंची से इनको काट लें। इसी तरह सारे स्नैक्स जो हैं वो बनाने के बाद आप इनको फ्राई करें। फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छी तरह गर्म करें और फिर इसमें एक एक करके स्नैक्स डालते जाएं। ख्याल रहे कि स्नैक्स उठाते हुए इनकी शेप ख़राब नहीं होनी चाहिए। आप इसको छुरी या कांटे या किसी भी चीज़ के साथ सहारा दें और इसको ऑयल में डालते जाएं। आज आप बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक इसमें स्नैक्स डालें और फिर इनको हरकत देते जाएं और 2-3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करें। जब इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए तो इनको निकाल लें। साथ में इनको हरकत देते जाएं और अलग अलग करते जाएं ताकि स्नैक्स जो हैं वो जुड़े नहीं। जब अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं तो इन्हें निकाल लें। देखें हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है, बनाने में बहुत ही आसान और खाने में टेस्टी है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय का इजहार कमेंट्स में दें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।